शनि ही देते हैं मनी। क्या ये सच है? बिल्कुल देते हैं। शनि अगर आपकी कुंडली के दूसरे घर में बैठ गए, आपका दूसरा घर है बैंक बैलेंस, शनि अगर वहाँ पर पॉजिटिव होकर बैठ गए तो आपको मनी ही मनी। कोई ऐसा उपाय शनि देव का जिसे करने से पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाए लोगों को? क्या शनि सच में इंसान को गरीब या अमीर बना सकता है? अगर किसी की कुंडली में शनि स्ट्रांग है तो पैसा बहुत आएगा, बहुत ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन शनि के नाम से हम बहुत डरते हैं। तो यहाँ पे इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि शनि से डरना नहीं। मतलब जिसने ये पॉडकास्ट आज देख लिया उसको जो 7.5 के रिगार्डिंग या ढैया के रिगार्डिंग शनि का डर है वो लगभग थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा, आप ये कह रहे हो। कुंडली में शनि नेगेटिव है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? कुंडली में शनि अगर नेगेटिव है, उसके 3 चीजें, जो 3 सिम्टम्स आपको अपनी लाइफ में दिखेंगे। 7.5 में क्या बोलते हैं कि शनि जी आपके सिर पर आकर बैठते हैं। जब सिर पर आकर बैठते हैं तो डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन, अनएक्सप्लेन्ड सॉरो। क्या 7.5 लोगों के लिए अच्छी भी हो सकती है? 100% संदीप जी, 7.5 बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत सक्सेस लेकर आती है। कि शनि अपनी दृष्टि अगर किसी पर डाल दे तो आदमी बर्बाद हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? क्या हर टाइम शनि की दृष्टि जो है खराब ही होती है? शनि की दृष्टि खराब होती है। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शनि देव की। जी हाँ, शनि देव, जो राजा से रंक, रंक से राजा बना सकते हैं आपको, जिनसे बहुत लोग डरते भी हैं। आप भी डरते होंगे। उनकी 7.5 आती है, उनकी ढैया आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उनकी, और व्यक्ति डर जाता है कि 7.5 आ गई तो अब क्या होगा मेरे साथ, क्या गलत होगा मेरे साथ, ढैया आ गई तो क्या क्या बुरा हो सकता है मेरे साथ। तो उसी चीज़ को आज डिस्कस करने वाले हम। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है त्रिष्मा राणा मैम, जो कि मुंबई से आए हैं। जी हाँ, मुंबई, सपनों की नगरी। तो मिलते हैं मैम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री थैंक यू राम, सो कैसे आप? मच। जय श्री राम। बिल्कुल बढ़िया। मैम, इतनी दूर से आने के लिए थैंक यू, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। मैम, सबसे पहले एक छोटा सा जेनरिक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए जो आपको पहली बार देख। मेरा नाम है त्रिष्मा राणा, जैसे कि संदीप जी ने अभी बोला है, और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमेरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु का भी देखती हूँ और टैरेट कार्ड रीडर भी हूँ। ओके, मतलब ये तीनों चारों चीज़ आप देखते हो मैम? हाँ जी। ओके मैम, जब आपसे मेरी डिस्कशन हुई आपने कहा कि आज हम ना लोगों को जो मिथ है 7.5 से रिगार्डिंग शनि के बारे में, हम्म। वो सब आज क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए, हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है, आज का पॉडकास्ट जो भी देख रहा है, हम्म। उसे क्या वैल्यू मिलने वाली है इस पॉडकास्ट को देखने से? सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर मैं बोलूँ संदीप जी, तो जो मिलने वाली है व्यूअर्स को वो ये है कि शनि के नाम से हम बहुत डरते हैं। तो यहाँ पे इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि शनि से डरना नहीं है, ओके। और शनि डराते नहीं है। अच्छा, डराते नहीं हैं। शनि एग्जामिनर है, पनिशर नहीं है। वो हमारी लाइफ में टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो आज हम वो सब इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं व्यूअर्स को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि शनि को समझना बहुत ज़रूरी है। हम्म। शनि जिस पैटर्न पर काम करते हैं, अगर हम उसे समझ लें तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। 7.5 हो या फिर शनि की ढैया का टाइम हो, बहुत अच्छे से हम वो टाइम निकाल पाते हैं, ओके। बहुत स्मूथली। ओके, मतलब जिसने ये पॉडकास्ट आज देख लिया उसको जो 7.5 के रिगार्डिंग या ढैया के रिगार्डिंग शनि का डर है वो लगभग थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा, आप ये कह रहे हो? काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो चलिए मैम शुरू करते हैं। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि शनि से लोग डरते हैं, क्या एक्चुअल में डरते हैं या मिसअंडरस्टूड है ये चीज़ें? देखिए, शनि से बहुत से लोग डरते हैं और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स डराते भी हैं। हम्म। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो शनि से नहीं डरना है, अच्छा। हमें अपने कर्मों से डरना है। ओके। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि शनि एग्जामिनर है,
टेस्ट लेने के लिए आते हैं। हम्म। शनि आपको पनिश करने के लिए नहीं आते। तो आपने जो कर्म किए हैं, शनि उसी का फल देने के लिए आपकी लाइफ में एंटर करते हैं। ओके। हाँ, अगर शनि की बात करें तो जैसे ही हम शनि का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या शब्द आते हैं? दर्द, पीड़ा, पेन, पेशेंस, मिजरी जैसे शब्द तुरंत हमारे दिमाग में आते हैं। हम्म। बट एक चीज़, हमें लगता है हम शनि से डरते हैं, लेकिन शनि खुद ऐसे प्लैनेट हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत दर्द सहा है। देवताओं ने उन्हें बहुत पीड़ा दी है। बिल्कुल। उनके खुद के पिता सूर्य देव ने उनके काले रंग की वजह से उन्हें अपनाने से मना कर दिया था। तो अगर हम शनि देव की बात करें तो वो खुद अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में देवताओं से बहुत सताए हुए थे। फिर उन्होंने शिव भगवान की कड़ी तपस्या की। शिव भगवान को उन्होंने बहुत खुश किया, जिसकी वजह से शिव भगवान ने उन्हें न्याय का देवता यानी कि जस्टिस का प्लैनेट चुना। ओके। तब से शनि देवता, शनि जो प्लैनेट हैं वो न्याय करते हैं। हमारी लाइफ में हमने जो कर्म किए हैं उसी का रिवॉर्ड देने के लिए आते हैं। ये कर्म मैम पास्ट लाइफ के कर्म भी हो सकते हैं? देखिए, शनि जब भी आते हैं, महादशा, साढ़े साती जब भी आती है तो एक चीज़ हमारे दिमाग में ज़रूर आती है। जिसकी भी लाइफ में शनि की महादशा, साढ़े साती या ढैया आती है, उसके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी को हर्ट नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों? क्योंकि शनि आपके इस जन्म के कर्मों का हिसाब नहीं, बल्कि आपके पास्ट के कर्मों का हिसाब भी करने आते हैं। तो अभी जो आपकी कुंडली है, ये आपके पिछले जन्मों के कर्मास जो है उस हिसाब से आपकी आज की कुंडली है। ओके। और अब जो आप कर्मा करोगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो मतलब कि मेन तो कर्म ही है, मेन जो आपके कर्म है, अच्छे भी हो सकते हैं, जो आपके बुरे भी हो सकते हैं। ओके। कुंडली में शनि नेगेटिव है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, इसका कुंडली में शनि अगर नेगेटिव है, उसके 3 चीज़ें, जो 3 सिम्पटम्स आपको अपनी लाइफ में दिखेंगे। पहला है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो बहुत डिले हो रहा है। सेकंड है आइसोलेशन। आइसोलेशन, आपको अकेलापन फील हो रहा है, आपके अपने आपके साथ हैं बट फिर भी आपको लगता है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। और तीसरी जो चीज़ है वो है सडन इवेंट्स। सडन कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में हो जाते हैं जिन्हें हैंडल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो हम शनि का देखते हैं कि शनि किस तरह से हमारी लाइफ में अफेक्ट कर रहे हैं, वो हम कुंडली से देखते हैं। कुंडली में पहली चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो ये है कि शनि कुंडली के, आपकी कुंडली के किस घर में बैठे हैं। शनि जिस घर में बैठे हैं उसी घर से रिलेटेड चीज़ों में हमें टेस्ट करते हैं। जैसे अगर वो 7th हाउस में बैठे हैं तो 7th हाउस संदीप जी मैरिज का होता है। जी। तो ये हमें रिलेशनशिप में टेस्ट करते हैं। अगर 10th हाउस में बैठे हैं, कुंडली के 10th हाउस जो कि कर्म स्थान है, वहाँ पर बैठे शनि हमारे कर्मों यानी कि हमारे करियर में हमें टेस्ट करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो हमें ये देखना है, पहला तो हमने देखा कि कुंडली के कौन से घर में शनि बैठे हैं। दूसरा हमें देखना है कि वो किस घर में बैठे हैं, कौन से घर में बैठे, कौन सी राशि में बैठे हैं। अगर शनि खुद की राशि में यानी कि मकर में या फिर कुंभ राशि में बैठे हैं तो शनि अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वहीं अगर शनि मेष राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शनि नीच के हो जाते हैं। मेष राशि में बैठे शनि डेबिलिटेटेड हो जाते हैं यानी नीच के हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो हम शनि की देखते हैं कि शनि की महादशा और अंतर्दशा हमारी कुंडली में कब स्टार्ट हो रही है। तो इन 3 चीज़ों से हम ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, लोगों को लगता है कि जब शनि की महादशा, साढ़े साती या फिर जब शनि की ढैया स्टार्ट होती है तो लोगों को लगता है कि उनके साथ बहुत बुरा होने लग गया है। बट शनि का एक पैटर्न है, शनि का एक काम करने का तरीका है। अगर हम उसे समझ जाए तो वही टाइम हमारा बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से निकल जाता है।
पहली चीज तो शनि के टाइम पे आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है आपको रेजिस्ट नहीं करना, इजीली एक्सेप्ट करना है। अगर आप चीज़ें इजीली एक्सेप्ट कर रहे हो, साढ़े साती में, शनि की ढैया में जो चीज़ें भी हमारे साथ में हो रही हैं, अगर हम उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उतना शनि हमें परेशान कम करते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते, रेजिस्ट करते हैं, हम खुद को भी उतना तंग और उतना परेशान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बताऊंगी। जैसे कि एक बिजनेसमैन है, शनि की महादशा स्टार्ट होते ही बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, बहुत अच्छा। जैसे ही शनि की महादशा स्टार्ट हुई उनका बिजनेस में डाउनफॉल हुआ। बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो उनके हाथ से निकल गए। उस टाइम तो वो बहुत दुख में थे, बहुत तकलीफ में थे। उन्हें लगा कि उनके साथ ये सब क्यों हुआ, उन्हें लगा कि शनि की महादशा स्टार्ट होते ही उनके साथ इतना बुरा हो गया। लेकिन आगे जाके कुछ टाइम के बाद उनको पता चला कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट टूटे थे वो फेक थे। ओके। हाँ, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते तो वो एक बहुत बड़े लॉस में जाते। ओके, नुकसान हो जाता उनका। हाँ, तो ये शनि का पैटर्न है एक्चुअली, जिसे हम नहीं समझ पाते, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग, वो टाइम बीइंग में हम इतने ज़्यादा दुखी हो जाते, इतने तकलीफ में हो जाते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि आगे जाके इसी में हमारी बेहतरी है। जैसे कि मैं रिलेशनशिप में भी आपको एग्जांपल दूं। अगर एक लड़की एक रिलेशनशिप में है, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बट वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, वो उस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं रही। जैसे ही शनि की साढ़े साती या महादशा आई, वो रिलेशनशिप टूट गया। रिलेशनशिप टूटने के 1-2 साल बाद उसका रिलेशनशिप किसी और इंसान के साथ हुआ जो कहीं ज़्यादा बेहतर उसकी लाइफ में, और कहीं ज़्यादा उसकी लाइफ को बेहतर करने के लिए वो रिलेशनशिप आया जी। और वो इंसान भी 100 टाइम बेहतर था। तो कहीं ना कहीं शनि ने पहले उसको दर्द दिया, उसको पेन दिया। पेन देने के बाद शनि ने उसकी लाइफ को सुधारा। ओके। तो ये शनि का पैटर्न है। शनि इस तरह से हमारी लाइफ में काम करते हैं। तो पहले मतलब वो परेशान करेंगे हमें, पहले हमें दर्द देंगे, दुखी कर देंगे एकदम। लेकिन सबक देते हैं। ओके। हमारा टेस्ट लेंगे। सिर्फ एक ही चीज है, हमें रेजिस्ट नहीं करना, हमें उस चीज को इजीली एक्सेप्ट करना है। जी मैम, शनि के बारे में सबसे ज़्यादा बातें करी जाती है साढ़े साती की। तो साढ़े साती के बारे में थोड़ा सा समझाइए आप। ओके, साढ़े साती अगर आप नाम से ही देखेंगे तो 7.5 साल के लिए रहती है। अभी शनि हर राशि में 2.5 साल के लिए रहते हैं। तो शनि एक भारी भरकम प्लैनेट है और स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो जब भी शनि एक राशि में बैठते हैं तो उसका असर एक आगे वाली राशि में भी रहता है और एक पीछे वाली राशि में भी रहता है। साढ़े साती के 3 फेस होते हैं। तो साढ़े साती के 3 फेस, हर फेस 2.5 साल का होता है। पहला जो फेस होता है वो तब होता है जब आपकी पीछे की राशि में, यानी कि चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहाँ की राशि में गोचर में शनि आकर बैठे हैं। तो वो आपकी राशि का पहला, यानी कि आपके पीछे की राशि में जब शनि आकर बैठे हैं गोचर में, तो आपकी साढ़े साती स्टार्ट हो गई। वो पहला फेस है। अब ये जो पहला फेस होता है ये होता है शनि के साथ इंट्रोडक्शन का। ये थोड़ा स्मूथ रहता है, इतना भारी नहीं होता है। हाय हेलो होती है, शनि जी आए हैं, थोड़ा सा आपको झटका महसूस होगा, बट ठीक जाता है। चेंज इन प्लेस, चेंज इन जॉब आ सकती है। हो सकता है कि आप नया बिजनेस शुरू करें या आप नई जॉब में पुरानी जॉब छोड़ दें। उसके बाद आता है मिड फेस। मिड फेस होता है कि जब शनि आप ही की राशि में आकर बैठे हैं, जहां आपके चंद्रमा बैठे हैं। ओके, जो लगन कुंडली के हिसाब से जो लगन राशि कुंडली होती है। में जहां आपके चंद्रमा बैठे हैं उसी राशि में आके शनि जी बैठ गए हैं। वो आपके साढ़े साती का सेकंड फेस है जो बहुत इंटेंस होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा तकलीफ रहता है। इसमें क्या है, शनि साढ़े साती में क्या बोलते हैं कि शनि जी आपके सिर पर आकर बैठते हैं। जब सिर पर आकर बैठते हैं तो डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन, अनएक्सप्लेन्ड सॉरो, एक ऐसा दुख, एक ऐसी तकलीफ जिसे आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हो, ऐसा आपको महसूस होता है। अकेलापन आपको महसूस होगा। आपके सब आपके आसपास होंगे, फिर भी आपको लगेगा कि कोई आपके साथ नहीं, कोई आपको समझ नहीं रहा। तो शनि की जो ये मिड फेस है, ये आपकी पेशेंस को टेस्ट करते हैं, आपके धैर्य को टेस्ट करता है। शनि का जो मिड फेस है वो आपको तकलीफ देता है।
आपको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। जी। हाँ, तो शनि का जो मिड फेस है, मैं ये बोलूँगी कि हाँ, ये थोड़ा-सा टफ होता है। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि किधर बैठे हैं। अगर वो पहले घर में बैठे हैं, तो डायरेक्ट आपके हेल्थ इश्यूज़ आएँगे। आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग जैसी चीज़ें होंगी। शनि अगर 7वें घर में बैठे हैं और आपकी साढ़े साती स्टार्ट हुई, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। जी। वहाँ पर शनि टेस्ट करेंगे। तो ऐसे टाइम पर पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। तीसरा फेज आता है, अगेन वो 2.5 साल का है। वो तब स्टार्ट होता है जब शनि आपकी राशि से एक आगे की राशि में चले जाते हैं, तब ये तीसरा फेज स्टार्ट होता है। तीसरा फेज 2.5 साल का है। अब ये फेज में शनि, आपने जो पहले कर्म किए हैं, 5 साल आपने जैसे कर्म किए हैं, शनि आपको रिवॉर्ड देते हैं। ओके। शनि बेसिकली एक मिरर की तरह काम करते हैं। जी। ये एक आईने की तरह है। आपको वो दिखाते हैं जो आप करते हो। तो न्याय के देवता हैं। कोई आपके साथ दया नहीं है उनको, कोई आपके साथ एक्स्ट्रा दुश्मनी नहीं है उनको। आपने जो किया है, आपको वही देकर जाएंगे। शनि की महादशा साढ़े साती या ढैया में एक चीज़ और होती है। जो चीज़ आपकी लाइफ में आप डिज़र्व नहीं करते, या फिर जो चीज़ आपकी नहीं है, वो शनि आपसे छीन लेते हैं। अच्छा, जो डिज़र्व नहीं करते? जो आप डिज़र्व नहीं करते, मतलब जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की है हुँ, और जो आपकी नहीं है, हुँ। वो इस टाइम पीरियड में शनि आपसे छीन लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो मैंने ये भी सुना है जो लास्ट फ़ेज़ होता है शनि शनि की साढ़े साती हुँ। का, उसमें कहा जाता है कि शनि देव हमें निचोड़ के रख देते हैं बिल्कुल। हाँ, मतलब कि एकदम या तो बुरा ही होगा हमारे साथ बहुत ज़्यादा, या फिर अच्छा ही अच्छा होगा हमारे साथ, जो लास्ट फ़ेज़ होता है। देखिए इसकी ना एक बड़ी सुंदर सी लाइन मैं बोल सकती हूँ कि शनि देव ही डजंट डिस्ट्रॉय आवर लाइफ, हुँ, ही रीबिल्ड्स आवर लाइफ। ओके। हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि हमारी लाइफ को एक नए तरीके से रीबिल्ड करते हैं। शनि जो है वो स्लो प्लैनेट है, स्टॉप का प्लैनेट नहीं है। हुँ, रिजल्ट मिलेंगे, डिले होगा, बट डिनायल नहीं है। ओके। हाँ, तो शनि आपको सब कुछ देंगे, बट वही चीज़ जो मैंने आपको बोली, आपको रेजिस्ट नहीं करना है। आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें हो रही हैं, पेशेंस रखना है, हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन रहना है, ये शनि की शर्तें हैं। ओके। हाँ, शनि की ये शर्तें हैं। आपको चाहिए कुछ, डिसिप्लिन दिखाओ, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, पेशेंस रखो, मैं दूंगा। दूंगा, लेट दूंगा, लेकिन दूंगा। स्टॉप नहीं है, स्लो है। ओके। क्या साढ़े साती लोगों के लिए अच्छी भी हो सकती है? 100% संदीप जी, साढ़े साती बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत सक्सेस लेकर आती है। हुँ, बहुत से लोग, मतलब काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो साढ़े साती के टाइम पे ही उन्होंने अपने करियर में बहुत राइज किया है। साढ़े साती जब भी गोचर में शनि आपकी कुंडली के ऐसे घर में आते हैं जहाँ पर आपका लग्नेश हुँ, बलवान हो, या फिर जहाँ पर आपका कोई पॉजिटिव प्लैनेट बहुत स्ट्रांगली बैठा है और शनि उसको फेवर कर रहे हो, ओके। तब आप साढ़े साती के टाइम पर बहुत राइज भी करते हैं। मैम आपके पास कोई ऐसे एग्ज़ाम्पल है जिन्होंने एक्चुअल में शनि की साढ़े साती में राइज़ किया हो? मतलब करियर एकदम अच्छा हो गया हो उनका? बिल्कुल है। MS धोनी, अमिताभ बच्चन। MS धोनी ने अपनी साढ़े साती के टाइम पीरियड पर ही अपनी करियर में बहुत राइज किया था। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। अच्छा, वर्ल्ड कप उन्होंने साढ़े साती के साढ़े पीरियड में साती के जीता था। टाइम पीरियड पर जीता था। अगर मैं ओके। अमिताभ बच्चन जी की बात करूं, तो जब उनकी साढ़े साती 90s के दशक में स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्टिंग में उनका काफ़ी डाउनफॉल हुआ था, बट साढ़े साती ख़त्म होते होते उनका करियर बहुत राइज होना शुरू हो गया ओके। था। यस। तो कह सकते हैं कि कोई पता नहीं किस टाइम शनि अच्छा फल दे दे। जैसे एमएस धोनी को स्टार्टिंग के फेज़ में मिल गया सक्सेस, और अमिताभ बच्चन जी को मिला लास्ट के फेज़ फेज में। में देखिए, शनि का एक सिंपल है संदीप जी, शनि को आप इम्प्रेस नहीं कर सकते। हुँ, अगर हम बोलते हैं शनि मंदिर जा रहे हैं हम, ये शनि को आप इम्प्रेस नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपना करेक्टर सही करना है। ओके। आपको लॉयल, ट्रूथफुल, झूठ नहीं बोलना, किसी को चीट नहीं करना, अपने कर्म अच्छे रखने हैं। हार्ड वर्क, पेशेंस, ये सब चीज़ें अगर आप शनि के टाइम पर रख रहे हैं, तो शनि 100% आपको रिवॉर्ड देंगे।
तो क्या मैम जैसे लोग जाते हैं शनि के मंदिर में शनिवार को, तो मंदिर जाना ही केवल सही है या फिर मंदिर के अलावा भी हमें कुछ करना चाहिए? और मंदिर जा रहा है तो हमें क्या पॉजिटिव फायदे मिल सकते हैं? देखिए, शनि के इसमें सबसे बड़ी जो रेमेडी दी जाती है वो है हनुमान चालीसा। अच्छा। हनुमान चालीसा ज़रूर करना चाहिए। अब उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। हनुमान जी नदी के किनारे मेडिटेट कर रहे थे, उनकी साढ़े साथी आई। अब साढ़े साथी में शनि जी तो सिर पर बैठते हैं। हुँ। अब हनुमान जी के सिर पर जाकर बैठ गए। हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे। अब उनको तकलीफ होने लग गई। उन्होंने बोला कि आप मेरे सिर से उतर जाइए। अब शनि जी ने बोला नहीं नहीं, तुम्हारी तो 7.5 साल की साढ़े साती स्टार्ट हुई है, मैं तो उतर ही नहीं सकता हूँ, अब हुँ। मैं तुम्हारे सिर पर 7.5 साल तक रहूँगा। तो हनुमान जी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ उतर जाइए, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं अपने प्रभु का नाम नहीं जप पा रहा हूँ। तो शनि जी नहीं माने। अब हनुमान जी ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अपने सिर पर रख दिया। अब हुँ। वो सिर पर शनि जी बैठे थे तो उनके ऊपर वो बड़ा सा पत्थर रख दिया। शनि जी को तकलीफ हुई पर शनि जी फिर भी नहीं उठे। हुँ। हनुमान जी ने बोला अच्छा अभी भी नहीं सुन रहे, तो उन्होंने एक और बड़ा पत्थर उस पत्थर के ऊपर रख दिया। अब शनि जी फिर नहीं हिले, हुँ। तो हनुमान जी ने एक और बड़ा पत्थर अपने सिर पर रख दिया। अब शनि जी को तकलीफ होने लग गई और वो सिर से उतर गए। इसीलिए कहते हैं कि जो भी साढ़े साती या फिर जो भी महादशा शनि की ढैया में हनुमान चालीसा करता है, हनुमान जी की पूजा या नाम लेता है, उसे शनि जी तकलीफ नहीं देते हैं। अच्छा। इसके पीछे दूसरी कहानी ये है, जो हम बोलते हैं कि हम सरसों का तेल क्यों चढ़ाते हैं हुँ। शनिवार को। अब बोला तो जाता है, पंडित तो बोलते हैं शनिवार को मंदिर जाइए, शनि की मूर्ति पे आप तेल चढ़ाइए, सरसों का तेल चढ़ाइए। अब ये क्यों चढ़ाइए? क्योंकि अ, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी संदीप जी। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि शनि की महादशा, साढ़े साती या फिर ढैया में सब्र, पेशेंस रखने के लिए क्यों बोला जाता है? हुँ। क्यों बोला जाता है कि रिज़ल्ट मिलेंगे लेकिन डिले हो गया? हुँ। आपको काम करना है, आप काम करिए लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है आपको थोड़ा लेट मिलेगा। तो ऐसा लोग मुझसे पूछते हैं, जब भी वो दिखाने आते हैं अपनी कुंडली तो उनका ये सवाल रहता है कि ऐसा क्यों? तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी, क्योंकि जब रावण के घर उसके पुत्र ने जन्म लेना था यानी कि मेघनाद ने, तो रावण को था कि मेरा पुत्र अमर हो जाए, उसकी मृत्यु ना हो। हुँ। तो उसने क्या किया, 9 के 9 ग्रहों को बंदी बना लिया। बंदी बना के उसने लंका के अंदर उनको बंदी बना के रखा। जैसे ही मेघनाद का जन्म होने लगा तो शनिदेव ने थोड़ी चालाकी दिखाई। उन्होंने क्या किया, अपना एक पैर मेघनाद की कुंडली के 12वें घर में रख दिया, हुँ। जिससे कि उसकी मृत्यु डिसाइड हो गई। अब रावण को बहुत गुस्सा आया और उसने एक गदा लेकर शनि जी की एक टांग पे मारी। हुँ। तब से अगर आप शनि का मंत्र भी सुनेंगे, हुँ। ओम शनि शनिचराय नमः। नमः। शनि का अर्थ होता है स्लो, हुँ। धीमा, धीरे। तो तब से शनि देव, क्योंकि उनकी एक टांग में प्रॉब्लम है, तो तब से शनि देव धीमी गति से चलते हैं, धीरे ओके। चलते हैं। ओके। इसीलिए शनि के टाइम पर कोई भी किए गए काम का आपको रिजल्ट लेट मिलता है। तभी मैंने बोला डिले है, डिनाइल नहीं है। ओके। ओके। हाँ, और दूसरा सरसों का तेल। अभी वो भी मुझसे सब पूछते हैं कि हम सरसों का तेल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जब बंदी बनाया हुआ था शनिदेव को, रावण जी ने अपनी लंका में बंदी बना के रखा था, तो हनुमान जी सीता को छुड़वाने गए। हुँ। तो उन्होंने पूरी लंका में आग लगाई। तब उन्होंने देखा कि शनिदेव जी को भी कारावास में बिठा के रखा है, तो उन्होंने शनिदेव को वहां से छुड़ाया। रिलीज़ करवा तो दिया। शनिदेव के जितने जख्म थे, तब हनुमान जी ने उस पे सरसों का तेल लगाया। ओके। तो तब से शनिदेव ने बोला कि जो भी मेरे ऊपर सरसों का तेल चढ़ाएगा, मैं उसे हार्म नहीं करूँगा, ओके। किसी भी तरह का नुकसान नहीं तो पहुँचाऊँगा। साढ़े साती या ढैया में शनिदेव के मंदिर में जाके तेल चढ़ाने से मतलब बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता शनिदेव जी का? हाँ, उतना बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कहीं न कहीं आपको देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी, एस्ट्रोलॉजी की जो भी रेमेडीज़ हैं हुँ। एस्ट्रोलॉजी की, वो एक छाते की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह काम करती हैं।
कोई भी रेमेडी करने से आपकी लाइफ में मैजिक नहीं हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सडनली शनिदेव आपको पीड़ा देना बंद कर देंगे, आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएँगी, ऐसा नहीं होगा। रेमेडीज़ जो है वो एक अम्ब्रेला की तरह है, तूफ़ान आएगा, बारिश बाहर होगी, लेकिन आपने अम्ब्रेला पकड़ा है तो आप थोड़े सेफ रहेंगे। मैम, साढ़े साथी और महादशा में क्या फ़र्क है शनि? देखिए, साढ़े साती और महादशा में पहले तो टाइम पीरियड का फ़र्क है। जो साढ़े साती है वो 7.5 साल के लिए है, महादशा है वो 19 साल के लिए है। अच्छा, हाँ, 19 साल की 19 महादशा साल आती की है। रहती है। शनि की जो साढ़े साती है वो एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब वो आपकी राशि पर है और वो आप पर नहीं है, वो उस राशि के जितने लोगों की वो चंद्र राशि है वो सब पर है। ओके, जबकि महादशा आपकी पर्सनल कुंडली के हिसाब से है। जो महादशा है वो आपको रिकंस्ट्रक्ट करती है अंदर से, जी, जबकि जो साढ़े साती है वो आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको चैलेंजेस देती है। अब क्योंकि साढ़े साती चंद्र से रिलेटेड है, मून से रिलेटेड है, आपके चंद्रमा पर आती है, तो मून हमारी कुंडली में हमारे मन का हम कारक होता है, हमारे इमोशंस का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हमारा मन दुखी रहने लग जाता है, अनएक्सप्लेन्ड सॉरो आ जाती है, और दूसरा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। वहीं अगर मैं महादशा की बात करूं तो महादशा कंप्लीटली आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए आती है। बेसिकली आपके करियर को एक लॉन्गर टर्म में चेंज करती है, आपके रिलेशनशिप की डेप्थ को चेक करती है। बाय द एंड ऑफ महादशा, जब तक 19 साल महादशा के खत्म होते हैं, शनि आपकी लाइफ को एक नए तरीके से रीसेट कर चुके होते हैं। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन पर भी शनि की महादशा खत्म होती है वो एक अलग इंसान बनकर निकलते हैं, बहुत ओके, मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करने लग जाते हैं, चीज़ें उन्हें बेहतर तरीके से समझने आ जाती है, रिलेशनशिप अच्छा बुरा अपना पराया बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं। ओके। अच्छा मैम, आपकी शनि की क्या चल रही है अभी? महादशा चल रही है या साढ़े साती चल रही है? कुछ नहीं चल रही अभी है। कुछ नहीं चल रही है फिलहाल। फेज़ जा चुका है वो वाला? हाँ, ओके, तो दोबारा नहीं आती साढ़े साती का फेज़ दोबारा आता है? एक बार दोबारा जाने के बाद? हाँ, दोबारा आता है पूरे, क्योंकि देखिए हर राशि में 2.5 साल के लिए रहते हैं। शनि की एक तो महादशा रहती है, शनि की साढ़े साती और ढैया रहती है। इसके अलावा भी शनि हमारी लाइफ में हमें अफेक्ट करते हैं, ओके, उसे हम बोलते हैं रीबर्थ ऑफ शनि। हुँ, रीबर्थ ऑफ शनि का मतलब है कि जब आपने जन्म लिया, क्योंकि शनि जो है सन के अराउंड पूरा ऑर्बिट करने के लिए 29.5 ईयर्स लेते हैं, 29.5 साल। तो जब आपने जन्म लिया, शनि जिस घर में थे, गोचर में जिस घर में थे, 29.5 साल बाद शनि दोबारा उसी जगह पर आते हैं। तो जनरली यहाँ पर मैक्सिमम व्यूअर्स मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि 28 से 32 के बीच में लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आता है, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में। 28 ईयर 20, जब वो 28 साल के, क्योंकि शनि दोबारा उसी जगह पर आते हैं जिस टाइम पर वो वहाँ थे जब उनका जन्म हुआ था। हर किसी के साथ ये होता है? हर किसी के साथ। अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो जब आप 28 साल के थे संदीप जी, आपकी लाइफ में भी कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा। बिल्कुल आया है। हाँ, ये 28 की एज में लगभग मैंने शुरू करा है पॉडकास्ट 2 साल हाँ, पहले। हाँ, अभी मतलब 30 ईयर का हो जाऊँगा मैं। हाँ। दिस इज कॉल्ड रीबर्थ ऑफ सैटर्न। सैटर्न दोबारा से उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर वो आपके जन्म के टाइम पे थे। तो ये अच्छी चीज़ है मेरे लिए? मेरे लिए तो अच्छा रहा मैम वैसे। जनरली मैक्सिमम लोगों के लिए ये अच्छा रहता है। ओके, हाँ, जो 28-29 साल का पीरियड होता है हर 28 किसी से का। 30 और 32 के बीच में मैक्सिमम व्यूअर्स इससे रिलेट कर पाएंगे कि ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है उनकी लाइफ में। अच्छा, मैंने मैम ये सुना है, जैसे कई एस्ट्रोलॉजर से मेरी बात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ 32 साल के बाद चेंज हो जाती है, मतलब 32 के साल के बाद पॉजिटिव चेंज आने शुरू हो जाते हैं हर किसी के लाइफ में। तो ऐसा 32 इसी कारण कहते हैं कि 28 से 32?
इसी कारण कहते हैं, क्योंकि शनि देखिए अगर आपके करियर वाले हाउस में बैठा है, कर्म स्थान पे, यानी कि आपके 10th हाउस में अगर बैठे हैं, तो आपके करियर में ग्रोथ होगी, 100% होगी। लेकिन शनि क्या है? स्लो मूविंग प्लैनेट। अगेन मैंने आपको उसकी स्टोरी भी बताई। स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, लेट आएगी, ओके पर स्टेबल आएगी। ओके ओके। और शनि की ढैया का क्या कॉन्सेप्ट होता है मैम? शनि की ढैया जो है वो 2.5 साल के लिए रहती है। वो रहती है कि आपका चंद्रमा जिस भी घर में बैठा है, तो गोचर में जब भी शनि आपके चंद्रमा से चौथे या फिर 8वें स्थान पर आ रहे हैं, तो शनि की ढैया रहती है। अक्सर लोग शनि की ढैया को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, छोटी चीज़ समझते हैं, बट ये भी उतना ही अफेक्ट करती है जितना 7.5 अफेक्ट करती है। ओके। हाँ, तो ये 7.5 से अलग आती है, 7.5 साल के लिए पहले 7.5 आएगी, फिर ढैया आती है फिर जो? ढैया आती है, अच्छा, वो भी 2.5 साल के लिए आती है। 2.5 साल के लिए और जो आती है। 7.5 आती है वो भी ढाई 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 के फेस साढ़े में आती साती है। जो अगर मैं बोलूँ इस टाइम 3 राशियों पर चल रही है। साढ़े साती इस टाइम पर चल रही है कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर चल रही है। ओके शनि की ढैया इस टाइम पे जो चल रही है वो है सिंह राशि यानी कि लियो पर, और धनु राशि यानी कि सैगिटेरियस पर। ये ओके 2.5 साल की रहती है। ऑलरेडी इनका 1 साल होने को आ चुका है, तो 1.5 साल और इनका बचा है। मैम, 7.5 में पेशेंस रखने के लिए क्यों कहा जाता है? शनि की महादशा या 7.5 या ढैया में पेशेंस या धैर्य रखने के लिए इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि शनि जी लंगड़ाकर, यानी कि उनकी एक टांग में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो धीमे चलते हैं। ओके तो अगर हम शनि प्लैनेट देखें तो उनकी गति बहुत धीमी है, ओके इसीलिए जो भी रिजल्ट आपको मिलते हैं वो लेट मिलते हैं। ओके आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना एफर्ट डालेंगे, रिजल्ट आपको मिलेगा, लेट मिलेगा। डिले डिले रहते। है, डिनाइल नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा टाइम बाद मिलेगा आपको। हाँ, स्लो है बट स्टॉप नहीं है, थोड़े ओके टाइम के बाद ओके मिलेगा। ओके। मैम, शनि की दृष्टि होती है जो, जैसा कहा जाता है कि शनि अपनी दृष्टि अगर किसी पर डाल दे तो आदमी बर्बाद हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? क्या हर टाइम शनि की दृष्टि जो है खराब ही होती है? हाँ, शनि की दृष्टि खराब होती है। कुंडली में शनि जहाँ बैठे हैं, अक्सर लोगों को ये होता है कि शनि सिर्फ वहाँ नुकसान करते हैं। कुंडली में जहाँ शनि बैठे हैं उससे ज़्यादा वो नुकसान वहाँ करते हैं जहाँ उनकी दृष्टि जाती है। अब शनि जी के पास 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। वो जहाँ आपकी कुंडली में जिस घर में बैठे हैं, वहाँ से उनकी तीसरे घर में दृष्टि जाएगी, 7वें घर में दृष्टि जाएगी और 10वें घर में दृष्टि जाएगी। ओके अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है संदीप जी। जो शनि जी की पत्नी थी, जिनका नाम धामिनी था, धामिनी शनि जी से चाहती थी उनका वक्त, लेकिन शनि जी क्योंकि वो शिव की पूजा में इतने मगन और इतने लीन रहते थे कि वो अपनी ही पत्नी को वक्त नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से धामिनी काफ़ी नाराज़ रहने लग गई। उन्होंने बहुत बार शनि जी को बोला भी, बट शनि जी ने सुना ही नहीं। शनि जी हमेशा शिव भक्ति में ही लीन रहते थे। जी तो धामिनी ने एक दिन क्रोध में आकर, गुस्से में आकर शनि जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कर्स दिया। उन्होंने बोला कि जिस दृष्टि के लिए मैं तरस रही हूँ, आज के बाद वो दृष्टि आप जिस पर भी डालेंगे वो तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कुंडली में शनि जी की दृष्टि को बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। ओके, बर्बाद कर देते हैं। जिस घर में उनकी दृष्टि, तीसरी, 7वीं, 10वीं, 3 दृष्टियाँ उनके पास हैं, जिस भी घर में उनकी दृष्टि पड़ती है, वहाँ से मिलने वाली चीज़ों को वो ख़त्म कर देते हैं। मान लीजिए अगर 7वें घर पे जा रही है, 7वां घर हमारा मैरिज हाउस होता है, हमारे रिलेशनशिप का होता है, तो शनि जी वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मैम, एक और उपाय कराया जाता है शनि देव से बचने के लिए। कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे अगर दिया जलाया जाए तो शनि की जो करोड़ दृष्टि होती है या फिर 7.5 होती है या ढैया होती है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में नहीं पड़ता। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि पीपल के पेड़ पर शनि जी ने तपस्या की थी। अब वो ओके क्यों की थी? क्योंकि जब देवताओं ने शनि जी को बहुत तंग किया था, तो शनि जी को बहुत क्रोध आ गया। उस क्रोध में आके शनि जी ने काफ़ी नुकसान, धरती पर काफ़ी चीज़ों का नुकसान करने लग गए। तब देवता, जितने भी देवता थे इंद्र को मिलाकर, सब भागे भागे शिव भगवान के पास गए और उन्हें बोला कि आप शनि जी को समझाइए, नहीं तो ऐसे तो पूरी धरती नष्ट हो जाएगी।
तो शिव भगवान ने तब शनि जी को रुकने के लिए बोला, तो शनि जी नहीं रुके क्योंकि वो काफी क्रोध में थे। तो शिव भगवान ने तब उन पर प्रहार किया, जिसकी वजह से वो सीधा धरती पर आकर गिरे, और कहाँ गिरे? पीपल के पेड़ पर। जी। तब शनि भगवान को, अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई क्योंकि शिव भगवान ने सिर्फ उन्हें सबक सिखाने के लिए ये चीज की थी। तब उन्हें वहां पर शिव भक्ति के लिए उनका मन उजागर हुआ। वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही उन्होंने फिर शिव भगवान की लंबे समय तक तपस्या की। जी। इसीलिए हम बोलते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम के वक्त जलाने से शनि देव की कृपा बनी रहती है। ओके, गुड। मैम, एक शनि के साथ साथ राहु की महादशा भी आती है, तो कौन सी महादशा ज़्यादा खतरनाक है लोगों के लिए? देखिए, शनि जो है वो आपको सबक सिखाता है। शनि आपको सामने से अटैक करेगा, आपको सामने से लेसन सिखाएगा। लेकिन राहु जो है, राहु एक छलिया प्लैनेट है। जी। राहु तो धुआं है। राहु का कोई अक्स नहीं है। राहु तो छाया प्लैनेट है। तो राहु जो भी चीजें आपके साथ करेगा, राहु की महादशा में आपके साथ जितनी भी चीजें होंगी, आपको लगेगा कि वो आपकी बेहतरी के लिए हो रही हैं, और आप उसको 100% पूरे एफर्ट, पूरे हार्डवर्क के साथ करेगा। राहु आपको इल्यूजन देगा, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा, और फिर एक दिन अचानक से आपको धड़ाम से नीचे गिरा देगा। ओके। तो आपको तब रियलाइज होगा कि आप, जब आपसे सब खो चुका होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या क्या गवा दिया अपनी लाइफ में। ओके। और कहते हैं कि राहु इल्यूजन भी देता है हमें। राहु इल्यूशन देता है। राहु आपको ऐसी चीजें दिखाएगा जो आपको लगेगा कि 100% आपकी बेहतरी के लिए है, आपकी अच्छे के लिए है। आपको पहले हवा में उड़ाएगा, और फिर एक दिन अचानक से जमीन पर धड़ाम से गिराएगा कि खत्म, अब सब खत्म। ओके। तो राहु संभलने का वक्त ही नहीं देता है। जबकि अगर मैं शनि की बात करूं, तो शनि आपकी लाइफ में आपको दर्द देगा, पीड़ा देगा, लेकिन शनि की महादशा खत्म होते होते तक आप इस तरह से एक टाइट कंप्रेस्ड चैम्बर से इस तरह से निकल कर आते हैं जैसे कोयले की खान से हीरा निकलता है। ओके। वही राहु की महादशा में उल्टा होता है। राहु की महादशा खत्म होते होते इंसान खत्म हो जाता है। क्या शनि सच में इंसान को गरीब या अमीर बना सकता है? 100%। अच्छा। जिनकी भी कुंडली में शनि पॉजिटिव है, वो मल्टी मिलियनर्स भी हैं। अच्छा। हाँ, शनि आपकी कुंडली में अगर 10वें घर आपके कर्म के स्थान में उच्च होकर बैठे हैं या अपनी फेवरेबल कंडीशंस में बैठे हैं, तो शनि आपको मल्टी मिलियनियर भी बनाते हैं। ओके। शर्त एक ही है, हार्डवर्क, एफर्ट, पेशेंस। अगर किसी का कुंडली में शनि स्ट्रॉन्ग है तो पैसा रुक जाता है या फिर स्टेबल हो जाता है? अगर किसी की कुंडली में शनि स्ट्रांग है तो पैसा बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन उसके लिए सब्र रखना है। और वो जो पैसा आएगा, शनि के टाइम पे जो सक्सेस आपको मिलेगी, जो पैसा आपको मिलेगा, वो स्टेबल रहेगा। अच्छा। वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। एक तरह से हाँ, सेविंग्स करवा देगा शनि। सेविंग करवा देगा। आने में टाइम लेगा, आपकी पेशेंस का पूरा टेस्ट लेगा। शनि बोलता है काम करो, कर्म करो, मैं दूंगा। ओके। और अगर शनि देखा जाए कि शनि स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, शनि की पोजीशन वीक है हमारी कुंडली में, तो क्या क्या बैड रिजल्ट दे सकता है पैसों के रिगार्डिंग? क्या बिजनेस ठप हो जाता है ऐसे इंसान का? उसमें भी डिपेंड करता है कि शनि आपकी कुंडली के कौन से घर में बैठा है। अच्छा। हाँ, अगर आपके कर्म स्थान में बैठा है या फिर 7वें घर में बैठा है, नीच का होकर बैठा है, वक्री होकर बैठा है, तो हाँ, आपको आपका डाउनफॉल भी दिखाएगा। अच्छा, डाउनफॉल हाँ, दिखाएगा। हाँ। मैम, क्या शनि कर्ज का भी कारक है? लोन जिसके ऊपर ज़्यादा चढ़ जाते हैं, क्या शनि की वजह से होता है ऐसा? शनि आए, मुश्किल आई। हम्म। अक्सर वो लोग हार जाते हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, और वो लोग जीत जाते हैं जो शनि के साथ अच्छे से शनि की दी हुई मुश्किलों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बाद में वो लास्ट में सरवाइव करके निकलते हैं। ओके। क्या शनि हमारा बैंक बैलेंस जीरो कर सकता है? 100% कर सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि शनि तो आया ही आपको टेस्ट करने हैं। अगर आप कर्म नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, शनि आपका बैंक बैलेंस जीरो कर देगा।
मैम ऐसा कहा जाता है कि शनि की महादशा में या साढ़े साती में इंसान राजा से रंक और रंक से राजा कब बन जाए पता नहीं चलता। बिल्कुल संदीप जी, शनि की साढ़े साती या महादशा इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा भी बना सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रभु श्री राम जी, क्योंकि जब उनका 14 साल का वनवास हुआ, जब कैकेयी माता ने सब कुछ उनकी लाइफ में शुरू किया, तब उनकी साढ़े साती स्टार्ट हो चुकी थी, ओके। जिसको ऋषि वशिष्ठ ने आके उन्हें पहले से ही बताया था। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने तब बड़े विनम्र से ऋषि वशिष्ठ को बोला था कि मैंने तो धरती पे अवतार ही इसलिए लिया है ताकि मैं लोगों को ये उदाहरण दे सकूं कि जो भी इस धरती पर आया है उसे कर्मों को भुगतना ही पड़ेगा। ओके मैम, ऐसा कहा जाता है, कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि शनि ही देते हैं मनी, क्या ये सच है? बिल्कुल देते हैं। शनि अगर आपकी कुंडली के दूसरे घर में बैठ गए, आपका दूसरा घर है बैंक बैलेंस का, शनि अगर वहां पर पॉजिटिव होकर बैठ गए तो आपको मनी ही मनी है। अच्छा। हाँ। कोई ऐसा उपाय शनि देव का जिसे करने से पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाए लोगों की? तो संदीप जी, शनि देव के 3 कारक माने जाते हैं। पहला है बड़े बुजुर्ग लोग। बहुत जरूरी है कि जब शनि की महादशा या साढ़े साती आप पर आई है तो आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। दूसरा है लेबर क्लास, जो लोग लेबर का काम करते हैं, वो भी शनि के कारक माने जाते हैं। और तीसरा है फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो लोग सही से नहीं चल पाते या फिर जिनकी दोनों टांगों में से किसी एक टांग में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपके पॉडकास्ट में भी बताया कि शनि देव जी की एक टांग में प्रॉब्लम थी। जी। तो ये तीनों ही शनि के कारक माने जाते हैं। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सी चीज़ें आपने बताई, इतनी सारी स्टोरी बताई शनि देव के रिगार्डिंग जो मैंने कभी नहीं सुनी, एक्चुअल में हमारी ऑडियंस ने भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि हमारी ऑडियंस में जो हमारा चैनल देखते हैं ऐसा डीप नॉलेज लेके कोई नहीं आता जो स्टोरी टेलिंग करके बताए कि क्या क्या एक्चुअल में हुआ था। और शनिदेव का हमारा पहला पॉडकास्ट है जो शनिदेव की रिगार्डिंग हमने किया। हमारी ऑडियंस को अपनी पसंद आया होगा। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एंड कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। थैंक यू।